जी हां, असम से बड़ी खबर है। असम में मुस्लिम मैरिज एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट रद्द कर दिया गया है। असम सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। स्पेशल मैरिज एक्ट पहले से ही है, यह कहना है असम सरकार का। बाल विवाह को रोकने की ओर यह कदम उठाया गया है, असम सरकार का दावा। असम सरकार ने समान नागरिकता कानून की ओर पहला कदम बढ़ा दिया है। कल मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम 1935 को खत्म करने का फैसला लिया है। राज्य में अब सभी शादियां और तलाक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत किए जाएंगे। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, 23/2/2024 को असम कैबिनेट ने सदियों पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस अधिनियम में विवाह पंजीकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल हैं। यह कदम असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। हिमंता ने कहा था कि हम समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार के इस निर्णय के बाद अब मुस्लिम विवाह और तलाक के रजिस्टर के मुद्दे का अधिकार जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार को होगा। सरकार ने मुस्लिम मैरिज एक्ट और डिवोर्स एक्ट के तहत काम कर रहे 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार भी हटा दिए गए हैं। उन्हें 2 लाख रुपए मुआवजे के साथ कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाएगा। और राजस्थान के कोटा में एक स्कूल में लवजिहाद और धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है और शिक्षा मंत्री ने इस पर बड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। यहां एक हिंदू छात्रा के धर्म के कॉलम में मुस्लिम लिख दिया गया और इसके बाद से यह विवाद बढ़ता चला गया। राजस्थान के कोटा जिले की सांगोद पंचायत समिति के खजूरी गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक बालिका की टीसी में उसका नाम हिंदू होने के बावजूद भी इस्लाम लिख दिया गया। वहाँ धर्मांतरण का षड्यंत्र हो रहा है, वहाँ लवजिहाद का षड्यंत्र चल रहा है और हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती नमाज पढ़ाई जा रही है। 2 अध्यापकों को तो निलंबित कर दिया है, जिसमें फिरोज खान अध्यापक लेवल 1 है और दूसरा मिर्जा मुजाहिदीन सहायक शिक्षक है, इसको भी निलंबित कर दिया है। और एक सबाना है, उसके भी खिलाफ आगे कार्रवाई हो रही है। तीनों को मैंने बीकानेर भेज दिया है और मैं विस्तृत जांच कराकर इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करूंगा और बर्खास्त करने जैसी स्थिति बनी तो बर्खास्त भी करूंगा। इधर पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। संदेश खाली में इस वक्त क्या हालात है? कल कुछ दरअसल लोगों ने टीएमसी नेता अजीत मैती पर हमला भी कर दिया और इसके आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन सब के बीच मानवाधिकार की टीम ने संदेश खाली का दौरा किया और पीड़ित महिलाओं से बात की है, मुलाकात की है। जिस संदेश खाली में कभी शेख शाहजहां की तूती बोलती थी, कल वहीं उसके करीबी और टीएमसी नेता अजीत मैती की जूते से पिटाई की गई। शेख शाहजहां के जुल्मों से नाराज लोग उनके करीबी अजीत मैती के घर पहुंचे। पहले उसके घर के बाहर बांस से बने घेरे को तोड़ा और फिर पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हमले के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अजीत मैती ने हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता से बातचीत में कहा कि वो शाहजहां शेख का बहुत करीबी सहयोगी है। शाहजहां शेख के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो सब झूठ है। संदेश खाली मामले में आरोपी शाहजहां शेख के ठिकानों पर कल ईडी ने छापेमारी भी की है। इस बीच महिलाओं की शिकायत की जांच के लिए कल एनएचआरसी के 6 सदस्यीय टीम भी संदेश खाली पहुंची थी और पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की। सामने देख सकते हैं उनके सदस्य मेरे सामने खड़े हुए हैं। संदेश खाली के अलग अलग जो गांव है, अलग अलग जो घर है, वहां पे जा रहा है। जो लोग पीड़ित हैं उनके साथ बात कर रहे हैं, कैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन यहाँ पे हुआ है उसके बारे में जायजा ले रहे हैं। जो टीम यहाँ पे आए हैं उनके महिला सदस्य यहाँ पे खड़े हुए हैं। पहले वो संदेश खाली थाना गए और वहाँ पे बातचीत किए। राज्य का डीजी के पास से उन्होंने रिपोर्ट भी इसके बारे में तलब किया है, लेकिन ये रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है स्टेट की तरफ से, इसका कोई खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। कल बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी के नेतृत्व में पार्टी की महिला मोर्चा भी संदेश खाली के लिए रवाना हुई थी, लेकिन बंगाल पुलिस ने बीजेपी नेताओं को रास्ते में ही रोक दिया। नाराज होकर लॉकेट चटर्जी और उनके साथ मौजूद नेता धरने पर बैठ गए। पुलिस ने धरने पर बैठी बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को हिरासत में ले लिया और बाद में रिहा कर दिया। और केंद्र के महिला प्रतिनिधि मंडल को संदेश खाली जाने से पुलिस ने रोक दिया, जिसकी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निंदा की।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि बंगाल में सीएम ममता बनर्जी के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं। संदेश खाली में जो अत्याचार हुआ उसे भविष्य में रोकने के लिए राज्य सरकार को कोशिश करनी चाहिए। इस बीच संदेश खाली में एक स्टोर रूम में आगजनी पर पुलिस ने उपद्रवियों को कड़े संदेश दिए। फिर से एक बार संदेश खाली के जितने भी नागरिक है सबको एक वार्ता देना चाहते हैं कि ये जो लॉलेसनेस है ये पुलिस एकदम बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर जो कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा पुलिस कानूनी कार्रवाई करेंगी उनके खिलाफ। प्रधानमंत्री मोदी आज छत्तीसगढ़ को 34,400 करोड़ की योजनाओं का सौगात देंगे। किन किन योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे और क्या है पूरा कार्यक्रम, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ को अरबों की सौगात दे रहे हैं। पीएम मोदी आज विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी और 34,400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकसित परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी सड़क, रेलवे, कोयला, बिजली, सौर ऊर्जा सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी लारा सुपरतौत विद्युत परियोजना चरण 1 को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम लारा सुपरतौत विद्युत परियोजना चरण 2 की आधारशिला रखेंगे। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम सौर पीवी परियोजना का उद्घाटन करेंगे। बिलासपुर उसलापुर फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 के 55.65 किलोमीटर लंबे खंड में विकास कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस पार्टी एक देशव्यापी सर्वे करवा रही है जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है। कांग्रेस के इंटरनल सर्वे से जुड़ी कुछ जानकारियां सामने आई हैं। TV9 भारतवर्ष पर देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चुनावी रणनीतिकार सुनील कानुगोलू की टीम लोकसभा चुनाव को लेकर दिव्यव्यापी सर्वे कर रही है, जिसकी रिपोर्ट 1-2 दिन में कांग्रेस नेतृत्व को सौंप दी जाएगी। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन होगा। सूत्र के मुताबिक सर्वे रिपोर्ट में पंजाब के कुछ सांसदों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही है। कांग्रेस सर्वे की रिपोर्ट देखने के बाद ही कई राज्यों की सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम रूप देना चाहती है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। इस बैठक का एजेंडा क्या है, आप देखिए खबर। बीजेपी का मिशन 370 कैसे पूरा होगा? एनडीए कैसे 400 सीटों का आंकड़ा पार करेगी? बीजेपी की सीटों में कैसे इजाफा होगा? आज इसी को लेकर बीजेपी मुख्यालय में नई चुनावी रणनीति पर मंथन होगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी ने आज चुनाव प्रभारियों की बैठक बुलाई है। आज सुबह 10 बजे बीजेपी मुख्यालय में राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी मिशन 370 पर मंथन करेंगे। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी की इस टीम को जीत का मंत्र देंगे। बीजेपी की इस बैठक में लोकसभा चुनाव से पहले सभी राज्यों में पार्टी की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रमों और गतिविधियों की समीक्षा होगी। तो आने वाले दिनों में पार्टी के चुनावी लक्ष्यों की रूपरेखा की भी तैयारी होगी। इस बार बीजेपी ने नई रणनीति के तहत कमजोर सीटों के लिए अलग से रणनीति बनाई है। तो पिछले चुनाव में कम मार्जिन से हारी गई सीटों पर भी फोकस किया गया है। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी बीजेपी की सीटों को बढ़ाने का सॉलिड प्लान तैयार किया गया है। एनडीए के घटक दलों के साथ बीजेपी के चुनावी अभियान को धार देने के लिए खास मुद्दे चुने गए। तो लाभार्थी वर्ग को भी पार्टी से जोड़ने की योजना तैयार है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दाखिल हो जाएगी, आप देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम उत्तर प्रदेश के 8 जिलों से होते हुए आगरा से फतेहपुर सीकरी लोकसभा होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगी। आज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होने जा रहे न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ बहन प्रियंका गांधी भी शामिल हो रही हैं। प्रियंका मुरादाबाद से चलकर अमरोहा, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, आगरा होते हुए फतेहपुर सीकरी लोकसभा तक इस यात्रा में साथ रहेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच यूपी में सीट बंटवारे के बाद अब एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक साथ दिखेंगे। अखिलेश 25 तारीख को आगरा में राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। जाएंगे, हम यात्रा में जाएंगे और उनका बहुत जल्दी विस्तृत कार्यक्रम आने वाला है। जो आगरा में कार्यक्रम होगा उसमें विस्तृत कार्यक्रम आने के बाद मैं शामिल होऊंगा।
सीट बंटवारे से पहले अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने से इनकार किया था, लेकिन सीटों का ऐलान होते ही अब राहुल गांधी के साथ एक मंच पर जाने को तैयार हो गए हैं। और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत और उनकी बहू को ईडी ने समन भेजा है। दोनों को अलग अलग तारीख पर पूछताछ के लिए ईडी बुलाया गया है। हरक सिंह रावत उत्तराखंड सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं। उन्हें ईडी और पीएमएलए के तहत समन जारी करते हुए 29 फरवरी को तलब किया है। कहा जा रहा है कि यह समन वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे और पेड़ काटने के मामले में ईडी ने जारी किया है। हरक सिंह रावत उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हैं। 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उनके कार्यकाल में 6000 पेड़ों की अवैध कटाई के आरोप लगे हैं। इसके अलावा हरक सिंह रावत की बहू को भी ईडी ने समन जारी किया है। उनकी बहू को 7 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी की सरकार पर युवाओं को धोखा देने का आरोप लगाया। यूपी के फिरोजाबाद पहुंचे अखिलेश यादव ने महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में युवा, महिला और किसान सब परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है और उद्योगपति के कर्ज माफ किए जा रहे हैं। जो पैसा किसान, गरीब और नौजवान के लिए नौकरी के लिए खर्च होना था, वो पैसा उन्होंने उद्योगपतियों को दे दिया लोन। तो अगर देश के उद्योगपति सब पैसा लोन में ले लेंगे और उन्हीं का कर्ज माफ हो जाएगा तो हमारे किसान को, नौजवान का भला कैसे होगा। और विपक्षी गठबंधन इंडिया में अब सीट समझौते पर सहमति बनने लगी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन फाइनल स्टेज पर है, तो वहीं अब पश्चिम बंगाल में भी सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है। देखिए ये पूरी खबर। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया फ्रंट की सीटों का समझौता एक बार फिर से चढ़ने लगा है। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक सीट शेयरिंग पर बात बनती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में भी सीट का समझौता लगभग फाइनल है। दिल्ली, गुजरात, चंडीगढ़, गोवा और हरियाणा में दोनों दलों में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन चुकी है। बस अब औपचारिक ऐलान होना बाकी है। दिल्ली में 60 सीटों में से 4 पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। गुजरात और हरियाणा में भी दोनों पार्टियों के बीच सीटों पर सहमति बन चुकी है। बस गुजरात की भारूच सीट पर पेच फंसा है। उधर कांग्रेस ने नए सिरे से टीएमसी से संपर्क किया है। दोनों पार्टियों के बीच पश्चिम बंगाल में सीट बंटवारे के मुद्दे पर बात बन सकती है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 37 सीटों पर टीएमसी चुनाव लड़ सकती है। 5 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। कांग्रेस ने 6 से 8 सीटों की मांग की है। पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस को 2 सीटों का ऑफर किया था। साथ ही दोनों पार्टियों के बीच मेघालय की तुरा सीट को लेकर बात अटकी हुई है। क्या यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द हो सकती है? यूपी के हजारों छात्रों ने परीक्षा बोर्ड को शिकायत कर क्या कहा, भर्ती परीक्षा पर क्या बोली प्रियंका गांधी, आप देखिए रिपोर्ट। यूपी में पेपर लीक का मामला गर्माता जा रहा है। यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा देने वाले लाखों नौजवानों ने पेपर लीक होने की शिकायत की है। यूपी बोर्ड के मुताबिक अब तक 1495 शिकायतें मिली हैं। बोर्ड ने शिकायतों की जांच शुरू कर दी है। पेपर लीक पर शिकायत भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने हाल ही में हुई दोनों पेपर लीक की घटनाओं की सीबीआई जांच की मांग की है। प्रियंका ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करे। पेपर लीक की खबर के बाद लाखों परिवार का भविष्य अंधकार में है। दोबारा परीक्षा की मांग और पेपर लीक की जांच को लेकर हजारों बेरोजगार युवा अब सड़कों पर उतर आए हैं। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर एक सुर में दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। 4 साल से मेहनत कर रही थी, ऊपर से मेरे पापा नहीं थे। सुबह में मॉर्निंग में मैं जॉब करती थी और रात में 4-4 बजे तक पढ़ाई जग के की है। मैम, अगर इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर हमारे साथ अन्याय होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? एग्जाम तो होना चाहिए, लेकिन पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। पहले की तरह नहीं होना चाहिए जिसमें घोटालाबाजी हो चुकी है। शुरुआत में पुलिस भर्ती बोर्ड पेपर लीक होने की खबरों को खारिज करता रहा था। हंगामा बढ़ता देख जांच के लिए कमेटी गठित की गई। आपको बता दें कि 48 लाख से अधिक अभ्यर्थी ने फॉर्म भरे थे। काफी मुसीबतों का सामना करते हुए परीक्षा भी दी थी, लेकिन पेपर लीक की शिकायत के बाद इनके भविष्य पर ग्रहण लग गया है। नौकरी मिलने की आस लगाए युवाओं को निराशा हाथ लगी है। इसलिए अब युवा सड़क पर उतरकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं।
और चंडीगढ़ नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव फिर से होंगे। दोनों दलों की तरफ से अपने कैंडिडेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 27 फरवरी को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। इस बार पीठासीन अधिकारी मेयर कुलदीप कुमार होंगे। मेयर का चुनाव होने के बाद नियम के मुताबिक चुने गए मेयर ही प्री डिजाइनिंग ऑफिसर के तौर पर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पदों पर चुनाव करवाते हैं। दरअसल 30 जनवरी को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए बाकी बचे 2 पदों सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पदों के चुनाव का बहिष्कार कर दिया था और इन दोनों पदों पर भी बीजेपी के उम्मीदवार एक तरफा मतदान की वजह से जीत गए थे। का जो प्लान है वो 29 फरवरी तक टाल दिया है। किसान आज देश भर में कैंडल मार्च निकालेंगे। देखिए किसान आंदोलन से जुड़ी पूरी खबर क्या है। किसानों का दिल्ली कूच का प्लान फिलहाल भले ही टल गया है, लेकिन वो पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे रहेंगे। कल शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन किसानों ने कहा कि जब तक हरियाणा के अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा और शुभकरण को शहीद का दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मौत हुई है, गोली से हुई है, उस पे पंजाब सरकार अभी कोई डिसीजन नहीं ले रही। जब तक आपकी जो मांगे हैं कि एफआईआर दर्ज हो, शहीद का दर्जा मिले, तब तक आप यहीं बैठे रहेंगे, चाहे हफ्ता लगे, 10 दिन लगे या महीना भर लगे। देने दोनों फोरमों की मीटिंग साझी लगाकर फिर इसके बारे में कुछ सोचेंगे कि यहाँ बैठना है या आगे जाना है। और जितनी देर तक वो शुभ कर्म को मतलब न्याय नहीं मिलता, 302 का पर्चा दर्ज नहीं होता और कौमी शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, उतनी देर तो अभी बात जो है वो यहीं पे बैठ के करेंगे। किसानों ने कल कैंडल जलाकर शुभकरण को श्रद्धांजलि दी। तो तस्वीर यहाँ दिखाए तो देखिए, यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला गया है। इस पूरे आंदोलन के दौरान जो किसान हैं जिनको हिंसा के शिकार हुए हैं, उनकी याद में यहाँ पर ये कैंडल मार्च निकाला गया है। किसानों ने आज देश भर में कैंडल मार्च का आह्वान किया है। 25 फरवरी को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर WTO के विशेष सम्मेलन कर रहे देश भर के किसानों को जागरूक किया जाएगा और 27 फरवरी को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों की बैठक आयोजित होगी। 28 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चे की साझा बैठक होगी। इसके बाद 29 फरवरी को किसानों के आंदोलन के नए प्लान का ऐलान होगा। उधर कल हिसार में पुलिस और किसानों के बीच खूनी झड़प हुई। दोनों पक्षों से कई लोग घायल हुए। हिसार के खेड़ी चौपाट में जमा हुए किसान खनौरी बॉर्डर की ओर मार्च करना चाहते थे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो पत्थर बरसाने लगे। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठियां बाजी। पुलिस और किसानों के बीच काफी देर तक संघर्ष चला। इसमें कई किसान और पुलिसकर्मी घायल हुए। किसानों और पुलिस के बीच हुई झड़प के इस वीडियो फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस उपद्रव फैलाने वाले एक आरोपी को हिरासत में लेकर आगे बढ़ रही थी, तो किसानों ने पुलिस कर्मियों को घेर लिया और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने खेड़ी चोपटा में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की। रिपोर्ट के मुताबिक किसान यूनियन और खाप पंचायतों ने किसानों से खेड़ी चोपटा में इकट्ठा होने को कहा था। ये किसान यहां से पंजाब सीमा पर खनौरी तक मार्च करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। इससे किसान भड़क गए। हरियाणा के किसान पिछले 5 दिनों से खेड़ी चोपटा में धरने पर बैठे थे। नोएडा में चल रहा किसानों का धरना खत्म हो गया है। किसान 74 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। किसान अपनी मांगों को लेकर नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे थे। 74 दिन से चल रहे किसानों का धरना खत्म हो गया। मांगे पूरी होने के आश्वासन के बाद किसानों ने धरना खत्म कर दिया। गौतम बुद्ध नगर के डीएम और नोएडा प्राधिकरण के सीईओ की मौजूदगी में किसानों ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। किसानों की जो समस्या और मांगे हैं उससे निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। जल्द ही किसानों के साथ उच्च स्तरीय समिति की बैठक होगी, जिसमें किसानों की मांगे और समस्याओं पर चर्चा होगी। और इस वक्त एक पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। ईरानी सेना की एक बार फिर पाकिस्तान में स्ट्राइक। आतंकी इस्माइल शाहबख्श को मार गिराया। इस हमले में जैश अल अदल के ठिकानों पर यह हमले किए हैं। पाकिस्तानी सीमा पर घुसकर ईरानी सेना के हमले। तो बड़ी खबर,
जैश अल अदल के ठिकानों पर ईरान की तरफ से हमला हुआ है। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, ईरान की तरफ से एक बार फिर पाकिस्तान में हमला चल क्या रहा है ईरान और पाकिस्तान के बीच में? जी हाँ, बिल्कुल रवि। देखिए, पहले ईरान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल के जरिए अटैक किया गया था, लेकिन इस बार का जो ऑपरेशन है वो मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑपरेशन था, जिसके जरिए जो आतंकी लीडर है शाहबख्श, उसे मार गिराने का दावा किया गया है ईरान की तरफ से। और ये तब हुआ है जबकि ईरान ने जब पहले हमला किया था और उसके बाद ईरान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई थी, और उसमें पाकिस्तान ने ये प्रॉमिस दिया था ईरान से कि अब कम से कम किसी भी तरह की कार्रवाई से पहले वो पाकिस्तान को जानकारी जरूर देगा। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के पास आतंकी ठिकाने हैं और वहां से लगातार न केवल भारत में बल्कि ईरान के भी सीमावर्ती इलाकों में आतंकी घटनाएं होती है और ईरान ने उस पर हमला किया। निश्चित तौर पर ये एक लोकल मामला केवल नहीं है, बल्कि ये ईरान की तरफ से लगातार ये संदेश देने की कोशिश है कि पाकिस्तान जिस तरीके से अमेरिका को अपना एयर स्पेस देता है ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, तो वो बताने की कोशिश कर रहा है कि आप ये संभल जाए, नहीं तो हम लगातार। बिल्कुल, ईरान की तरफ से ये मैसेज पाकिस्तान को एक बार नहीं बल्कि कई बार दिया गया। शुक्रिया आपका हमसे जोड़ने के लिए, जानकारी के लिए। और पुतिन के विरोधी अलेक्सी नवेल्नी की मौत का मुद्दा गर्माता जा रहा है। नवेल्नी के परिवार ने अमेरिकी राष्ट्रपति से मदद की गुहार लगाई है। बाइडेन ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट। अलेक्सी नवेल्नी की मौत के 9 दिन बाद भी परिवार वालों को उनका शव नहीं मिला है। नवेल्नी की पत्नी और उनकी मां लगातार शव लाने की गुहार लगा रही। अब इस मुद्दे पर अमेरिका भी दिलचस्पी लेने लगा है। नवेल्नी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से गुहार लगाई। बाइडेन ने कैलिफोर्निया में अलेक्सी नवेल्नी की पत्नी और बेटी से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें व्हाइट हाउस के सोशल मीडिया पर साझा की गई। इस तस्वीर में बाइडेन नवेल्नी की पत्नी यूलिया नवल्निया को गले लगाते दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की छात्रा और नवेल्नी की बेटी दशा से बात करते दिख रहे हैं। इस दौरान बाइडेन काफी भावुक भी दिखे। बाइडेन ने परिवार को भरोसा दिया कि वो इस संघर्ष में उनके साथ हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने माना कि नवेल्नी की मौत के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ही जिम्मेदार है। नवेल्नी की मौत के बाद रूसी अधिकारी परिवार को शव देने से इनकार कर रहे हैं। इसके विरोध में लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। नवेल्नी की पत्नी वीडियो के जरिए भावुक अपील भी कर रही है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी की बैठक। नड्डा और अमित शाह चुनाव प्रभारियों के साथ करेंगे बैठक। 400 प्लस सीट की रणनीति पर चर्चा। पीएम मोदी विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ को करेंगे संबोधित। 34,400 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे। पीएम का आज गुजरात दौरा। रात 9:25 पर जामनगर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। कल सुबह सौराष्ट्र को देंगे करोड़ों की सौगात। कल सुबह बेट द्वारका मंदिर में दर्शन करेंगे पीएम मोदी। समंदर पर बने ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जाएंगे उधमपुर। उत्तरी कमान सेना मुख्यालय का दौरा करेंगे। सेना कमांडर्स के साथ चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव से पहले असम सरकार का बड़ा फैसला। मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम को खत्म किया गया। आज से पश्चिमी यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा। प्रियंका गांधी मुरादाबाद से राहुल गांधी के साथ रहेंगी। कल अखिलेश यादव आगरा में शामिल होंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे कमलनाथ। बोले अन्याय के खिलाफ जारी महाअभियान को अंजाम तक पहुंचाएंगे। सुबह 11:30 बजे आप और कांग्रेस की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीट शेयरिंग को लेकर आज हो सकता है ऐलान। दिल्ली, गुजरात, चंडीगढ़ में आप कांग्रेस का गठबंधन। गोवा और हरियाणा में भी सीटों पर बात फाइनल। यूपी की फर्रुखाबाद सीट एसपी को दिए जाने पर सलमान खुर्शीद नाराज। बोले टूट सकता हूं पर मैं कभी झुकूंगा नहीं। यूपी बिहार में एमएलसी चुनाव का ऐलान। 21 मार्च को होगा मतदान। यूपी की 13 और बिहार की 11 सीटों पर वोटिंग होगी। टीएमसी ने अखिलेश यादव से चंदौली सीट मांगी है। ललितेश पति त्रिपाठी के लिए मांगी है सीट। कमलापति त्रिपाठी के परपोते हैं ललितेश त्रिपाठी। एनडीए में सीट बंटवारे पर बोले एचडी कुमारस्वामी। सीट बंटवारे पर कोई दिक्कत नहीं, हमारा लक्ष्य कर्नाटक की सभी सीटें जीतना है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का कल मथुरा में करेंगे विधानमंडल दल की बैठक। राज्यसभा और लोकसभा चुनाव पर चर्चा होगी। पीएम मोदी ने मंत्रियों से मांगा 5 साल का रोड मैप। पीएम मोदी का निर्देश 100 दिन का एक्शन प्लान। कैबिनेट सचिवालय को भेजे सभी मंत्री। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना। कहा कि जो खुद होश में नहीं वो काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी बोले बनारस में सब गुरु, इंडिया का पैतरा नहीं चलेगा। यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। पीएम मोदी ने कहा परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से देश को नुकसान हो रहा है। इस बार जमानत बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। 1, 2 और 6 मार्च को बंगाल का दौरा करेंगे पीएम मोदी। आरामबाग और
कृष्णानगर में जनसभा और 6 मार्च को बारासात में रैली को संबोधित करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के 2 साल पूरे, आज यूक्रेन पर विध्वंसक हमले कर सकता है रूस। 24 फरवरी 2022 को रूस ने कीव समेत पूरे यूक्रेन पर किया था बारूदी प्रहार। 2 साल बाद भी जारी है दोनों के बीच जंग। रूस यूक्रेन युद्ध के दूसरी बरसी पर अमेरिका का रूस पर रिएक्शन, मॉस्को पर लगाए 500 से ज्यादा प्रतिबंध। जंग के 2 साल पूरे होने पर बोले यूएन महासचिव गुटरेस का यूक्रेन में युद्ध यूरोप के दिल पर एक खुला घाव। Tu-160 न्यूक्लियर बॉम्बर में पुतिन ने भरी उड़ान, न्यूक्लियर वेपन ले जाने में सक्षम। 30 मिनट तक Tu-160 में पुतिन ने उड़ान भरी। उड़ान पूरी करने के बाद पुतिन ने जमकर Tu-160 की तारीफ की। रूसी सेना का 6 फ्रंट पर विध्वंसक हमले में यूक्रेन के 1195 सैनिक खत्म। रूस के घातक प्रहार में यूक्रेन के दर्जनों हथियार तबाह। पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने का प्लान बना रहा है रूस। लीमन में रूसी सेना का हेलीकॉप्टर से हमला, यूक्रेनी ठिकानों पर बमबारी, कई सैनिकों की मौत। मारिंका में यूक्रेन का रूस पर विध्वंसक हमला, रूसी आर्मर्ड व्हीकल का पूरा काफिला तबाह। किसानों ने दिल्ली मार्च 29 फरवरी तक टाला। आज मृतक किसान शुभकरण सिंह की याद में निकालेंगे कैंडल मार्च। एमएसपी की गारंटी समेत किसानों की कई मांगे। 12 दिन से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर डटे हैं किसान। खनौरी बॉर्डर पर मारे गए किसान के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा, शुभकरण की छोटी बहन को मिलेगी सरकारी नौकरी। किसान नेताओं के खिलाफ एनएसए का आदेश देकर पलटी हरियाणा सरकार। एनएसए के तहत कार्रवाई का आदेश वापस लिया। नोएडा के किसानों का धरना खत्म। 74 दिन के किस्से किसानों का चल रहा था आंदोलन। लखनऊ में शिक्षक अभ्यर्थियों का बीजेपी ऑफिस के सामने प्रदर्शन। 6800 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर धरना। लखनऊ में पुलिस अधिकारियों से अभ्यर्थियों ने की मुलाकात। पुलिस भर्ती बोर्ड ने अभ्यर्थियों से मांगे पेपर लीक के सबूत। बोर्ड की प्रमुख रेणुका मिश्रा ने कहा, पेपर लीक की 1495 शिकायतें मेल में मिली हैं, सबूतों की जांच जारी। पेपर लीक की शिकायत के बाद एक्शन में योगी सरकार। पुलिस भर्ती बोर्ड ने जांच कमेटी गठित। प्रियंका गांधी ने की सीबीआई जांच की मांग का। परीक्षा कैलेंडर जारी करे सरकार। सभी परीक्षाओं के फॉर्म मुफ्त हो। रूस पर F-16 फाइटर जेट से हमला करेगा यूक्रेन। नेटो से यूक्रेन को मिली खुली छूट। यूक्रेन में रूसी सैनिकों का घातक एक्शन, पैट्रियट एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल प्रणाली समेत कई सैन्य उपकरण तबाह। रूसी सैनिकों का जबरदस्त हमला हुआ। हमले में दुश्मन के FPV ड्रोन को नष्ट किया गया। आर्मेनिया के नजदीक पहुंची रूसी वायुसेना। टुडोवाया के पास गिराया A-50U का मलबा। मारियोपोल के पास गोलीबारी की खबर है। रूस ने एयर सिक्योरिटी सिस्टम को सक्रिय किया। क्रास्नोडार रीजन से रूस का अटैक हुआ है। यूक्रेन की 2 फ्लाइंग मशीनों को मार गिराया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, अजोव सागर के ऊपर एक रूसी A-50 विमान को मार गिराया। जंग में एक्शन में दिखी यूक्रेनी सेना। अवदिवका में अब्राम्स टैंक का प्रदर्शन किया। 400 इलाके में रूसी ड्रोन का कहर, यूक्रेनी सेना के सैन्य वाहनों को तबाह किया। यूक्रेन पर रूस का 31 ड्रोन से बड़ा हमला हुआ। यूक्रेन के 5 राज्यों पर रूसी सेना का कहर। यूक्रेन ने किया 31 में से 23 ड्रोन को मार गिराने का दावा। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का देशव्यापी सर्वे। पंजाब के कुछ सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। 25-26 फरवरी को कांग्रेस नेतृत्व को सौंपी जाएगी सर्वे रिपोर्ट। सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद ही कांग्रेस सीसी की बैठक होगी। यूपी में एंटी भू माफिया सेल का गठन किया गया। अवैध तरीके से जमीन कब्जाने वालों पर एक्शन होगा। देश भर के इतिहासकार 7 मार्च से उज्जैन में जुटेंगे। भारत के इतिहास पर मंथन होगा। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरीश सिंह रावत को ईडी का समन। 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। चंडीगढ़ में दोबारा से होंगे सीनियर डिप्टी और डिप्टी मेयर के चुनाव। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 27 फरवरी को फिर से मतदान। मुंबई के मीरा रोड पर टी राजा सिंह 25 फरवरी को निकालेंगे शोभा यात्रा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सशर्त अनुमति दी है। मुंबई में आयोजित गायत्री परिवार के कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। अश्वमेध गायत्री महायज्ञ में हिस्सा लिया। फ्री बिजली पर सीएम नीतीश कुमार बोले, बिहार में मुफ्त बिजली नहीं दी जा सकती, हम सस्ती बिजली देते हैं। मोदी सरकार का तोहफा, अभिवाचल से हरिद्वार तक सीधी ट्रेन की सुविधा। गाजा में आईडीएफ का विध्वंसक हमला, हमास के बड़े टनल नेटवर्क को किया तबाह। जर्मनी में आईडीएफ का ऑपरेशन क्लीन ड्रोन हमले में हमास का मोस्ट वांटेड कमांडर ढेर। खान यूनिस में आईडीएफ का विध्वंसक ऑपरेशन हमले में 10 से ज्यादा हमास लड़ाकों की मौत। हिजबुल्लाह का इजरायल पर विध्वंसक हमला, गोलन हाइट्स में कई इमारतें तबाह, हमले को रोकने में नाकाम आयरन डोम।
हूती का अमेरिका ब्रिटेन पर एक साथ हमला, अदन की खाड़ी में ब्रिटिश शिप पर हमला, रेड सी में अमेरिकन डिस्ट्रॉयर पर ड्रोन से प्रहार। हूती का इजराइल पर घातक हमला, दक्षिण इलाकों पर मिसाइल से किया टारगेट। रेड सी में यूएसएस आइजनहावर का विध्वंसक एक्शन, हूती के 6 विध्वंसक ड्रोन तबाह। रेड सी में कार्गो शिप पर हूती का विध्वंसक हमला, थाईलैंड से इजिप्ट जा रहा था जहाज, हमले के बाद शिप पे लगी आग। हूती के हमले से थर्राया साउथ इजराइल, यमन से साउथ इजराइल के शहरों पर हमला। हूती का बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का दावा, इलाक में भी मिसाइल हमले से के सायरन। संदेश खाली मामले की जांच में जुटी एनएचआरसी पीड़ितों से मिली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 6 सदस्यीय टीम। संदेश खाली में फरार आरोपी शाहजहां शेख के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाएं, लाठी डंडे लेकर विरोध प्रदर्शन। संदेश खाली में ग्रामीणों ने टीएमसी नेता अजीत मैती की पिटाई की, जमीन हड़पने में शामिल होने का आरोप, 5 को गिरफ्तार किया। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी न होने पर बीजेपी का टीएमसी पर हमला, कहा रेप और जमीन हड़पने वाला माफिया खुलेआम घूम रहा है। बीजेपी नेताओं को हिरासत में लेने पर भड़की लॉकेट चैटर्जी, का बंगाल में लोकतंत्र में। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा लॉकेट चैटर्जी अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं जाती, फोटोशूट कराने के लिए संदेश खाली गए। संदेश खाली मामले पर डीजीपी राजीव कुमार का बयान, कहा किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। संदेश खाली हिंसा पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा पश्चिम बंगाल की स्थिति बेहद निंदनीय, शाहजहां शेख को तुरंत गिरफ्तार करे ममता सरकार। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की अर्जी, हाईकोर्ट से खारिज, ईडी जांच की जानकारी लीक करने पर रोक की मांग की। झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी की याचिका खारिज, निचली कोर्ट के समन को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती। मुंबई से पश्चिम रेलवे के मुख्य कार्यालय अधीक्षक गिरफ्तार, सीबीआई ने 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आपका दावा सीबीआई केजरीवाल को कर सकती है गिरफ्तार, हमें कहा जा रहा है गठबंधन तोड़ दीजिए। यूपी के पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के घर ईडी की छापेमारी, बैंक लोन डिफॉल्ट मामले में 12 घंटे तक छापेमारी हुई। कांग्रेस पर आईटी की कार्रवाई पर जयराम रमेश का बयान, कहा बीजेपी सरकार अब खाताबंदी कर रही। दिल्ली के एलजी ने सीएम केजरीवाल को चिट्ठी लिखी, कैग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने को कहा गया। राजस्थान के कोटा में लव जिहाद और धर्मांतरण के आरोप में 3 टीचर सस्पेंड किए गए, शिक्षा मंत्री ने बड़ा एक्शन लिया। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में गलत खून चढ़ाने से युवक की मौत हो गई। दिल्ली वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट से झटका लगा, ध्वस्त अखुंतजी मस्जिद में नमाज अदा करने की नहीं मिली अनुमति। मानव तस्करी मामले में 2 फरार बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए। आरएसएसपी अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 10 दिन में मांगा है जवाब। रेड सी में हूती की मिसाइल तबाह हो गई, इजराइल ने मार गिराई हूती की बैलिस्टिक मिसाइल। रेड सी में ऑपरेशन को और बढ़ाएगा हूती, अमेरिका ब्रिटेन को हूती की वार्निंग। लाल सागर में हूती की सबसे बड़ी हिमाकत, अमेरिकी जहाजों पर बैन लगाया गया। उत्तरी इजराइल में आईडीएफ के बेस पर हिजबुल्लाह का हमला हुआ, गाइडेड मिसाइल से हिजबुल्लाह ने हमला किया। लेबनान से उत्तरी इजराइल पर भीषण हमला हुआ, हिजबुल्लाह के हमले में कई घर के तबाह होने का दावा। इजराइल का वेस्ट बैंक में ऑपरेशन तेज, तुलक राम के रुम्मान पर इजराइल का हमला हुआ। इजराइल ने हमास को दी नई डेडलाइन, रमजान से पहले बंधकों को रिहा करने का अल्टीमेटम। बगदाद पर अमेरिकी ड्रोन हमले का वीडियो सामने आया, हमले में हिजबुल्लाह कमांडर की मौत हुई थी। तुर्की ने बैरक्टार ड्रोन का दम दिखाया, पहले लाइव फायर टेस्ट में चलते टारगेट को नष्ट किया। बेरूत में आर्थिक संकट बीच प्रोटेस्ट हो रहा है, वेतन वृद्धि को लेकर रिटायर्ड सैनिकों का विरोध। और देखिए बड़ी खबर, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन का ऐलान संभव है। सुबह 11:30 बजे आप और कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दिल्ली, गुजरात, गोवा में गठबंधन का ऐलान संभव, चंडीगढ़ और हरियाणा में भी गठबंधन का ऐलान हो सकता है। और अब वक्त है आज के वीडियो ब्रेकिंग खबरों का, ब्रेकिंग न्यूज का। तो सबसे पहली खबर आपके सामने, वॉर जोन से गाजा युद्ध के खिलाफ यमन में प्रदर्शन, हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, गाजा में इजरायली हमले रोकने की मांग। ब्राजील में फलस्तीन के समर्थन में रैली, रियो डी जेनेरियो में G20 की बैठक के दौरान प्रदर्शनकारियों ने युद्ध रोकने की मांग की।
अगली वीडियो ब्रेकिंग। इटली में इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पुलिस कर्मियों से भिड़े प्रदर्शनकारी, गाजा युद्ध के खिलाफ नाराजगी। ग्रीस में किसानों के आंदोलन में शामिल हुए मधुमक्खी पालक। एथेंस की सड़कों पर मधुमक्खी पालकों का प्रदर्शन। महंगाई और विदेशों से आयात किए जा रहे शहद का विरोध। लेबनान की राजधानी बेरूत में विरोध प्रदर्शन, पेंशन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे पूर्व सैनिक। अगली बड़ी खबर, यूक्रेन के क्रास्नोगोर्स्का 1500 बम से यहां पर हमला हुआ। रूसी सेना ने ईंट भट्टे को बनाया निशाना। ईंट भट्टे में यूक्रेनी सेना ने बनाया था अपना ठिकाना। Трудовая Армения, упал вертолет. По соседству рядом. यूक्रेन का रूस पर बारूदी प्रहार। अजोव सागर में A-50 एयरक्राफ्ट को गिराया गया। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस बात का दावा किया। Трудовая Армения, упал вертолет. По соседству рядом. Тут пипец. Был большой взрыв и горит очень. इधर मरियोपोल में हमले के बाद भीषण आग लग गई। एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को मार गिराया। यूक्रेन की तरफ से किया गया था हमला। Вот Трудовая Армения горит, все, самолет упал или что-то. И там еще что-то взрывается, короче. Вот у нас еще за дорогой тоже упало, еще один. और अगली बड़ी खबर, युद्ध क्षेत्र में यूक्रेनी अब्राम्स टैंक का बड़ा एक्शन देखने को मिला। अवदिव्का में रूसी ठिकानों को निशाना बनाया गया। तस्वीरें आप देखिए। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का ड्रोन से हमला हुआ। लिपेत्स्क के एक प्लांट को धमाके से उड़ा दिया। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर आ रही। Охуеть! Охуеть! यूक्रेनी ड्रोन पर रूस का प्रहार। रूसी सेना ने ड्रोन पर की फायरिंग। रूसी हमले में यूक्रेनी ड्रोन तबाह। रूस के पीट्सबर्ग में आतिशबाजी। फादर्स लैंड डे के सम्मान में जश्न। पूरी रात जश्न में डूबा रहा शहर। गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। हमास ठिकानों को बनाया निशाना। अमेरिका के समंदर में सी प्लेन क्रैश। विमान में सवार सभी 7 यात्री सुरक्षित। अंटार्कटिका में बड़े ड्रोन की उड़ान। जलवायु परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं वैज्ञानिक। इधर महाराष्ट्र के लातूर में भीषण आग का कहर। आग से 6 दुकानें जलकर पूरी तरह से खाक। काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। दिल्ली में गाय के हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। देवरी इलाके में गाय के हमले से शख्स की मौत हो गई। घटना के वक्त बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहा था ये शख्स।
दिल्ली के हौज काजी इलाके में शख्स की बेरहमी से पिटाई। कुछ लोगों ने लाठी डंडों से शख्स को बेरहमी से पीटा। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद हुआ। बिहार के मुजफ्फरपुर में बैंक लूटने की कोशिश की गई है। लुटेरों ने सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारी। घायल सिक्योरिटी गार्ड का इलाज जारी है। जी अगर मुंह भी खुल गया उधर से कैमरा के ना सामने से देखिए तो संतोष। हेलो। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारी बर्फबारी। बीआरओ की टीम ने सेला पास पर फंसे सैलानियों को बचाया। सड़कों से बर्फ को हटाने का काम जारी। तमिलनाडु के कोयंबटूर में नहर में गिरा हाथी का बच्चा। वन विभाग की टीम ने हाथी को बाहर निकाला। लुहांस में रूसी आर्म्ड व्हीकल पर भीषण हमला। यूक्रेनी हमले में कई आर्म्ड व्हीकल तबाह।